नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है, सारे ही विषय पर विचार करेंगे और गहराई पूर्वक समझाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, शादी की जिंदगी के विषय में जानना है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और शादी कब तक हो जाएगी और कैसे लड़का मिलेगा और ज़िंदगी उसके बाद की कैसी रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप बेशक चिंता ना करें। मैं बहुत गहराई पूर्वक इस बात को समझता हूँ कि शादी के समय, खास करके महिलाओं की शादी के समय काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनके उनके सगे संबंधी को, उनके माता पिता को, क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनाव होता है उस समय शादी का, लड़के का या लड़की का, दोनों ही केस में। खास करके लड़की की शादी के समय तो ज़्यादा तकलीफ होता है। तो आज की वीडियो से ना मैं उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला हूं और उन सभी माता पिता के लिए जो अपनी बेटी की शादी को लेके खास करके चिंतित हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं। आपने ये कहावत में सुना होगा, जोड़ी ऊपर से बंध के आता है। जोड़ी ऊपर से बंध के आता है। हाँ, कभी कभी हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि ये हमारी इच्छा होती है प्रयास करने की। अगर हम नहीं भी करेंगे फिर भी जब शादी होने का समय रहेगा वो होगा, डेफिनेटली वो होगा। योग बन जाएंगे, वैसे समय वैसा बन जाएगा, हालात वैसे बन जाएंगे। डेस्टिनी कहते किसको है, और ये एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, खास करके शादी का माहौल डेस्टिनी का। तो इन ऐसी हथेली इनकी है ना, मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पे बात करना चाहूँगा। इनकी हथेली इतनी शानदार है, इतनी 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 अद्भुत है कि ऐसी महिलाओं की शादी के लिए ना पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। ये बहुत गर्व और भाग्य की बात है कि आप अपने माता पिता पर बोझ ना बनो। कहने का अर्थ यह है कि कोई लड़की या कोई बेटी बोझ नहीं होती है, लेकिन एक समय के बाद लोग खुद से इस बात को संबोधित करने लगते हैं कि मुझे लड़का ढूंढना मतलब बोझ के समान मेरे लिए हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मर्जी है जो आप उनके लिए ढूंढ रहे हैं। अगर उनकी डेस्टिनी में अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, खराब होगा तो खराब मिलेगा। हाँ, हमें थोड़ा केयर जरूर करना चाहिए, हमें अपने तरफ से जितना हो सके केयर करना चाहिए। तो इनकी रेखाएं इस कदर अच्छी हैं इनके हाथ पर, इनकी रेखाएं इस कदर अद्भुत है इनके हाथ पर कि ऐसी महिलाएं किसी के ऊपर भी ज़्यादा चिंता नहीं देती। मतलब ऐसी महिलाओं की शादी के लिए भी ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। अब वो अगर कोई व्यक्ति अगर प्रयास करे अपनी मर्जी से तो वो तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन हथेली इतनी शानदार है ना कि रिश्ता खुद चल के आ जाएगा या फिर बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा और बहुत सुखद जिंदगी ये बिताएंगे शादी के बाद। क्यों ऐसा है, क्या इसका रीज़न है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, जितनी खास करके महिलाओं के लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये रेखा आपके हाथ पर दिखेगी ना, जीवन रेखा पर, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन, जो कि इसका बहुत महत्व है। आप प्रोग्रेस लाइन से क्या समझते हैं? आप प्रोग्रेस लाइन से केवल यही समझते हैं कि ये रेखा है तो जॉब होगा, ये रेखा है तो जॉब होगा। तो अगर आप ये समझते हैं तो बहुत गलत समझते हैं। प्रोग्रेस लाइन आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपकी इच्छाएं जॉब को लेके हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं शादी को लेके हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं व्यापार को लेके हो सकती है, आपकी इच्छाएं करोड़पति बनने को लेके हो सकती हैं। तो प्रोग्रेस लाइन का अर्थ है एक प्रकार की एनर्जी जो आपके साथ रहता है, जो किसी भी कार्य में आपका मदद करेगा, किसी भी कार्य को संपन्न करने हेतु ये आपका मदद करेगा। प्रोग्रेस लाइन इस चीज को कहते हैं। तो शादी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, शादी भी एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बहुत उम्दा कार्य है। और प्रोग्रेस लाइन है तो ये शादी के समय में भी आपका मदद करेगा। शादी भी इनके बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा प्रयत्नों के। तो ये तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये पहली पॉजिटिविटी थी। केवल एक पॉजिटिविटी से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, इसके उपरांत और भी चीज़ें आपके हथेली पर होनी चाहिए। अब भाग्य रेखा इनके हाथ पर देखो कितनी स्पष्ट है। अब भाग्य रेखा कहते हैं किसको है, ये मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। भाग्य का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी कम प्रयासों में मिल जाता है
और इनकी भाग्य रेखा अद्भुत होकर जिंदगी के लास्ट तक गई है। अब ये कुछ कार्य नहीं कर रही हैं तो इनके भाग्य रेखा से ही इनके भविष्य को देखा जाएगा। अब ये कुछ कार्य नहीं कर रही, ये किसी ना किसी पर डिपेंडेंट ही रहने वाली है, लेकिन सोच के इंडिपेंडेंट है। और राइट पाम देखने का अर्थ है कि आप इनके भविष्य के विषय में बात कर रहे हैं तो इनका डिपेंडेंट हाथ देख के आप इनके भविष्य के विषय में बात नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड डिपेंडेंट होता है महिलाओं के भी संदर्भ में। और जब ये 27 साल की हो गई हैं, ऐसे भी ये काफ़ी इंडिपेंडेंट महज 20 साल की आयु के बाद से हैं, तो इनका लेफ्ट देखा ही नहीं जाएगा। और जब राइट हैंड पर भाग्य रेखा है तो जिंदगी सुख में बीतेगी। अब इनकी पहली प्राथमिकता तो शादी है, जॉब तो है नहीं, तो शादी के बाद की जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। और इतनी महत्वपूर्ण सूर्य रेखा क्या बता रही है, या तो हस्बैंड सरकारी नौकरी में होंगे या शादी के बाद सरकारी नौकरी लग जाएगी या उन्नति हो जाएगी, या फिर अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा जाए तो व्यापार में उन्नति कर लेंगे। मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इस भाग्य रेखा को देखते हुए, इस प्रोग्रेस लाइन को देखते हुए, इस सूर्य रेखा को देखते हुए ये मैं स्पष्टता के साथ कह पा रहा हूं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि आप देख लीजिएगा इनकी शादी यथाशीघ्र हो जाएगी। अब जब से आपने सोचा कि अब बच्ची की शादी करनी है या बहन की शादी करनी है या बेटी की शादी करनी है, तो उनकी शादी ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। अब शादी कब तक होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। तो देखो, जैसी आपकी विवाह रेखा है वो मुझे लगभग 28 से 30 साल के आसपास का दिखा रहा है, तो आने वाले 3 साल 4 साल के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। और वही मैं कह रहा हूं, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इनका शुक्र भी प्रबल है, बृहस्पति तो वाकई बहुत अच्छा है इनके हाथ पर, तो और इनकी चंद्रमा भी प्रबल है। तो तीनों जो स्थितियां हैं, जो मेजर प्लैनेट्स होते हैं, वो इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो विशेषतम तकलीफ को ये नहीं बता रहा है, विशेषतम परेशानी को ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो शादी की ज़िंदगी आपकी बहुत सुखद रहेगी, बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। अगर ऐसी पॉजिटिविटी, कैसी पॉजिटिविटी, एक अच्छी प्रगति की रेखा जो मैंने यहाँ दिखाया, एक अच्छी भाग्य रेखा और एक अच्छी सूर्य रेखा अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर है, तो आपको भी शादी के लिए, खास करके महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, शादी के लिए विशेष तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, जिस भी महिला की शादी इस प्रकार से हो गई है, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा है और शादी के बाद की भी ज़िंदगी अच्छी रही है, तो वो अपनी हथेली को खोल के देखिए तो उनके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा वगैरह होगी। तो अगर आपकी साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं तो आप कमेंट करिए, बेशक कमेंट करिए आप, ताकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोटिवेट हो पाए, वो गार्जियन भी मोटिवेट हो पाए, वो पेरेंट्स भी मोटिवेट हो पाए और वो महिला खुद मोटिवेट हो पाए और अपने भविष्य के लिए उज्जवल कामना कर पाए मोटिवेट होके। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है, जैसे कि एक थोड़ी सी बुध रेखा भी आपकी ठीक है, थोड़ी गड़बड़ भी मैं बताऊंगा। सूर्य रेखा खास करके इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ पर। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी, भाग्य रेखा तो मैंने बता ही दिया। प्लैनेटरी कंडीशंस भी इनके अच्छे ही हैं, जुपिटर काफ़ी प्रबल है और सैटर्न भी अच्छा, सन मरकरी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी कहीं ना कहीं राज्य कारक अवस्था को बताती है, ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है, खास करके शादी के बाद ज़्यादा कंफर्ट रहता है, मध्यम वर्ग के एज के बाद ज़्यादा कंफर्ट रहता है। तो चलो, जैसे आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अभी और महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम विचार करेंगे। अब थोड़ी नेगेटिविटी भी मैं देख लूँ। नेगेटिविटी क्या है, बचपन से परस्पर राहु रेखा का साथ था, थोड़ा स्ट्रगल में बचपन रहता है इस केस में। इसके उपरांत नेगेटिविटी क्या है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की आप हैं। इसके उपरांत थोड़ी सी ना स्वास्थ्य, पेट हल्की फुल्की गड़बड़ हो सकती है, एक टूटी फूटी बुध रेखा है, तो मे भी ऐसी महिलाएं थोड़ी लापरवाह हो, तो हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को बताती है। अगर आप लापरवाही रखेंगी तो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होना तो बहुत बहुत नेचुरल बात हो जाएगा ना। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफ देह माना जा सकता है, ये अवस्था आपके लिए तकलीफ देह मानी जा सकती है। तो चलो, ये कुछ नेगेटिविटी। बाकी प्रश्न तो वैवाहिक जीवन को लेके था, आगे की ज़िंदगी को लेके था, वो तो मैंने गहराई पूर्वक इनको बताने का कोशिश किया, बहुत ही अच्छी रहेगी। थोड़ी और नेगेटिविटी मैं दिखा दूं तो इनके थोड़े इमोशनल नेचर है, तो चलो ठीक है, ये तो हल्की फुल्की इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा मानसिक तनाव के योग यहाँ पर से बने, जब ये 2 रेखा हाथ पर होना तो हल्के फुल्के मानसिक तनाव वो किसी भी एज में हो सकता है। थोड़ा सा मे बी आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाए, शादी के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए और आप बचपन से उस प्रकार की जिम्मेदारी को नहीं ले पाई होंगी, वंचित रही होंगी, जितने जिम्मेदारी शादी के बाद आ जाए, वो एक मानसिक तनाव या फिर कहो थोड़ा प्रेशर को बताता है। क्योंकि भाग्य रेखा प्रबल है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है, तो प्रोग्रेस लाइन का अर्थ ही एनर्जी होता है। तो ये एक प्रकार की एनर्जी तो आप में दे ही रहा है कि आपको विशेष तकलीफ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा द्वंद्व और मानसिक तनाव को ये हल्का फुल्का बता भी रहा था। तो अभी इनके जीवन रेखा से और चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी यही इनके मूलभूत प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये इनको स्पेशली जानना था
कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ज़िंदगी पर क्या कुछ परिवर्तन रहेगा और कैसी कैसी अचीवमेंट की रेखा है, क्या कैसी चीज़ें अवस्थित हैं, इन सारे विषय पर इनको जानना था। तो आप चिंता ना करें, मैं उसको तो बेशक बता दूंगा। तो चलो, मैं बचपन से आपकी ज़िंदगी को देखता हूँ, तो यहाँ पर से ना कुछ प्रगति के योग थे, लेकिन आपकी जीवन रेखा को जब मैंने गौर से देखा तो कुछ राहु रेखा भी आपके हाथ पर था। तो ये परस्पर तनाव को ही बताता है। चूंकि बृहस्पति प्रबल थी तो जिंदगी पर चीज़ें उतनी भी गड़बड़ नहीं रहती, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाता, लेकिन फिर भी एक स्ट्रगल आपकी लाइफ के अर्ली एज से रहा है, ये बात तो है। लेकिन कुछ प्रगति के योग थे, तो चलो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग के कामयाबी भी मिलते रही है, मतलब कुछ जो आपको बेसिक्स नीड्स की आवश्यकता है वो पूर्ति हो गई है, लेकिन स्ट्रगल रहा ही होगा। और ये राहु रेखा परस्पर मुझे दिखा 25 वर्ष तक डेफिनेटली। तो डेफिनेटली 25 वर्ष तक समस्याएं रही हैं, फिर जीवन रेखा थोड़ी ठीक थी, 25 के बाद थोड़ी स्मूथ जिंदगी रही होगी। एक लाइफ में तरक्की का योग आपका 28वें 29वें के आसपास है, तो ये एज आपका शादी का हो सकता है। ये जो आयु है 28वें 29वें का, ये शादी का हो सकता है, बेहतर जिंदगी रहेगी। शादी के बाद ना मैं बेहतर जिंदगी का आश्वासन दे सकता हूँ। 28 के बाद फिर एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन है जो कि लगभग 32वें के आसपास है, ये भी एक बढ़िया तरक्की को इंडिकेट करती है। तो ये जो दो एज है ना, 27-28 के बाद, ये आपका निर्णायक आयु है 32 साल तक, मतलब जिंदगी इसमें आपकी सेट हो जाएगी। हल्की सी प्रॉब्लम 32वें वर्ष में सामान्य रूप से। एक 36 साल में तरक्की के योग थे जो कि बहुत ज़बरदस्त तरक्की के योग थे। फिर एक तकरीबन आपके लगभग लगभग 42 साल के आसपास थे। फिर एक आपके लगभग 48 42 से 46 के आसपास, 48 के आसपास, 48 के आसपास भी तरक्की थी, 50 में के आसपास भी थी, 50 के बाद त्रिभुज था। तो वैसे स्तंभ तकलीफ को तो ये नहीं बताता। 50 से लेके आपके लगभग लगभग 60 साल की आयु तक था। 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, 85-90 ईयर्स तक, और आगे भी 70 से लेके लगभग लगभग 80 ईयर्स तक तो बहुत बढ़िया ट्रायंगल है। तो जीवन रेखा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मैं मंगल रेखा देख रहा हूं तो वो भी आपके तले पर अवस्थित है। तो मतलब जो तकलीफ था आपकी ज़िंदगी पर, वो प्रारंभिक आयु में ही था। जो राहु रेखा आपके जीवन रेखा पर थी वो आपके 25वें साल की आयु तक ही थी। इसके बाद तो लाइफ लाइन पर प्रोग्रेस लाइन इतनी अद्भुत है ना, इतनी स्पष्ट है ना, कि आप खुद महसूस करेंगी, आपको खुद ये एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी अब बहुत ज़बरदस्त है। तो ये तो इनके प्रश्न थे, बाकी इनके अतली का भी जनरल अध्ययन करेंगे हम, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये राज्यों का अतली को बताती है। जिंदगी पर एक कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं ऐसे व्यक्ति, बिल्कुल डाउट नहीं है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं जिंदगी पर धन जरूर आता है, माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसके उपरांत अभी मैं और फिंगर वगैरह को देख लूँ आपके अतली पर, तो थंब एक बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स है जिंदगी पर अपने दम पर आप रहती है, बाकी डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, ज़बरदस्त थंब है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, गलत करने वाली पर्सनैलिटी भी नहीं है, ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान है आप, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। इसके उपरांत समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार, थोड़ी इंडिपेंडेंट और इंट्रोवर्ट थोड़ी सी होती है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। फिंगर पर खड़ी रेखा है तो ये इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, तो गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है आपको। बाद बाकी एक छोटी बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है, और बुद्ध फिंगर बढ़िया है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, अपनी बातों को गहराई पूर्वक किसी के समक्ष भी आप रखने का दम रखती हैं, समझाने का दम रखती हैं। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। इसके उपरांत अभी मैं प्लानिटरी कंडीशंस को देख लूँ तो जुपिटर इनके हाथ पर मुझे प्रबल दिखा, कुछ स्क्वायर दिखा जो 32वें के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रहा है, परोपकारी नेचर है, ये कुछ प्रोग्रेस लाइन की अवस्था है, बाकी ये परोपकारी नेचर है। बाकी बृहस्पति इनका प्रबलतम अवस्था में है, तो ऐसे महिलाओं को ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रहती है, जिंदगी अच्छी रहती है, सम्मान मिलता है, एक उच्च सम्मान को ये बताता है, वो तो जिंदगी पर आपके बेहतर मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ी सी भावुक जरूर है, थोड़े यश प्राप्ति में कभी कभार कमी को बताता है। एक तनाव के योग जो आपके अतली पर थे, ये लगभग लगभग आपके 37 साल तक तो है, वो एक प्रेशर होगा 35-36 साल तक, जैसे काम का प्रेशर हो सकता है, परिवार चलाने का प्रेशर हो सकता है, बाद बाकी उसके बाद तो कोई प्रेशर ही नहीं है 35 साल के बाद। कुछ आपके त्रिभुज है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, ये प्रेशर आपको महसूस भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। कुछ आपके ये लाइन्स है जो थोड़े तनाव, इमोशनल तनाव को बताती है, बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप, इसमें भी कुछ त्रिभुज है जो नेगेटिविटी को दूर करता है। ये इस प्रकार से प्रेशर हो सकता है, अगर मैं आपको गहराई पूर्वक समझाऊं, जैसे कि आपकी शादी के बाद आपके
संतान सुख की आपको प्राप्ति हुई, और उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर प्रेशर, हस्बैंड को लेकर थोड़ा सा प्रेशर, तो ये एक सुखद प्रेशर है, दुखद प्रेशर नहीं। कोई दुखद प्रेशर अगर होता तो राहु रेखा का साथ होता। तो ये एक सुखद प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें कोई विशेष तकलीफ नहीं होना चाहिए। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की काफ़ी तंदुरुस्त है, किसी भी प्रकार की समस्याओं को झेलने का खासा दम रखती हैं, और बेशक आप झेल पाती हैं। इसके उपरांत कुछ आपके ये लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे महिलाएं थोड़ी सी इरिटेट कभी कभार हो जाती है, वो तो नॉर्मल है। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं, आगे भी भाग्य रेखा प्रबल है। शादी के बाद थोड़े घर से दूर की आपको स्टेबिलिटी हो जाए, या फिर कह तो घर से दूर आप बसो जाके, मतलब घर से दूर जाके आप रहो, ये हो सकता है। तो भाग्य रेखा वैसे प्रबल है जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य का दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, बेसिक नॉलेज बहुत कमाल का होता है। जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, तो ये सूर्य रेखा बताती है एक सोर्स ऑफ इनकम, आप करो या आपके हस्बैंड करे, या आपके आपके भाग्य से हस्बैंड करे, तो एक ही बात है। बाकी ये कुछ ब्रांचेस है, तो काफ़ी गुणी है, आप घर को संभालने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, बिल्कुल संदेह नहीं है। सूर्य रेखा बहुत प्रबल है, एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनी रहेगी। ये बुध पे खड़ी रेखा, ये आपके तेजी का परिचय कराते हैं, ऐसे महिलाएं काफ़ी तेज तर्राक होती हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करती है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा समर्पित रहती है। सन मरकरी का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बड़े अच्छे घर में शादी होगी आपकी। मंगल दोनों ठीक ठाक है, जैसी आपकी मंगल की स्थिति ऐसे व्यक्ति थोड़े पतले दुबले होते हैं। इनका मोटापा 28 से 30 साल की आयु के बाद से ही समझ लो आप बनता है, ऐसे पतले दुबले शरीर के होते हैं। बाकी इनके दोनों मंगल ठीक है, एनर्जेटिक है, एनर्जी का परिचय करा रही है, पराक्रम का परिचय करा रही है, समर्पण का परिचय करा रही है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहती है आप, और काफ़ी ईश्वर के प्रति श्रद्धावान रहती है। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। कुछ आपके लाइन्स है जो कि विशेषतम यात्रा या घर से दूर की उन्नति, या शादी के बाद घर से दूर का वास, इस बात का परिचय करा रहा है। बाकी चंद्रमा अच्छा है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है। इसके उपरांत कुछ बुद्ध, टूटी सी बुद्ध रेखा है, तो ये थोड़ी सी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम को बताती है, थोड़ी लापरवाहियां आप कर सकती हैं, तो आप लापरवाही ना करें, ये आपके लिए ही तकलीफदेह अवस्था माना जाएगा। तो लापरवाही करने के बाद कुछ कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम परस्पर आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अगर आप केयर करना शुरू कर देंगे तो ये रेखा में ज़्यादा स्ट्रेंथ तो है नहीं, ये ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं दे पाएगा। एक फिश जैसा आकृति जो कि बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, भाग्य की धनी है आप, कहीं ना कहीं से कुछ साथ आपको भाग्य का जरूर मिला है लाइफ टाइम। बाकी आगे की भाग्य रेखा अच्छी है, विशेष रूप से 22 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा बेहतर थी। एक बुध रेखा यहाँ से तो है जो कि बहुत विजिबल नहीं है, अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। आगे की भी भाग्य रेखा बढ़िया है, कुछ ब्रांचेस के साथ है, क्योंकि लगभग 28वें साल के आसपास है। फिर 30 साल के बाद जिंदगी पर परिवर्तन, दोहरी भाग्य रेखा आपके 30 साल की आयु के बाद बन रही है, तो मेजरली आपके 30 वर्ष की आयु के बाद आपको खासा परिवर्तन दिखेगा। 36 वर्ष के बाद और बेहतर है, दो भाग्य रेखा का साथ है, आगे की जिंदगी के लास्ट तक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा। प्रॉपर्टी का योग तो ये त्रिभुज मैं मान सकता हूँ, यहाँ भी एक त्रिभुज है। हालांकि प्रॉपर्टी आपकी 38 साल के बाद खुद की बन जानी चाहिए। अगर आपके हस्बैंड के हाथ पर पहले के योग होंगे तो वो पहले भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भाग्य रेखा में दिक्कत नहीं है। जबरदस्त जीवन रेखा, जीवन रेखा तो बहुत अद्भुत है, आयु दीर्घायु। मंगल रेखा भी काफ़ी शानदार है। थोड़ा सा मंगल पर ये लाइंस जो है ना, इंसान को चिंता करने पर मजबूर करता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंता कर सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं। बाकी लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस ये इस बात का परिचय करा रही है। मंगल प्रबल है तो जिंदगी भी अच्छी रहती है। हाँ, थोड़ा प्रारंभिक में स्ट्रेस, पारिवारिक स्ट्रेस का ये परिचय तो करा रही, तो शुक्र पर ये रेखाएं। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, ऐसी महिलाएं पैसा जमा करने वाली होती है और पति केयर करने वाले होते हैं। शादी के बाद जिंदगी अच्छी रहती है, अब थोड़ी बहुत नॉर्मल ऊपर नीचे चलता रहता है। ये थोड़ा एक इमोशनल तनाव और थोड़े से यश प्राप्ति में कमी को बताते हैं। वैसे मंगल और शुक्र को मैं देख रहा हूं तो ये बेहतर कंडीशंस में है। तो ये तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, इसे सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।